हैं विस्तार से और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। जी हां, ये खबर है भारत कनाडा संबंधों से जुड़ी हुई, जहां कनाडा के पीएम ट्रूडो का कबूलनामा सामने आ चुका है। जी हां, निज्जर मामले में नहीं दिए भारत को कोई ठोस सबूत, ये कहना है ट्रूडो का। ट्रूडो ने साथ ही कहा है कि निज्जर मामले में केवल थी सिर्फ और सिर्फ खुफिया जानकारी। ट्रूडो के इस बयान के बाद भारत ने दिखाई है सख्ती। विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने इस पर कहा है कि रिश्ते बिगाड़ने की जिम्मेदारी केवल जस्टिन ट्रूडो की है, यानी कनाडा के प्रधानमंत्री की ही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह कबूलनामा किया है कि उनको कोई भी ठोस सबूत नहीं थे भारत के खिलाफ। सिर्फ और सिर्फ खुफिया जानकारी के बलबूते पे वो भारत पर लगा रहे थे आरोप। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जांच आयोग के समक्ष गवाही पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आज हमने जो सुना वह हमारे लगातार रुख की पुष्टि करता है। हम लगातार ये कहते आ रहे हैं कि कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है। विदेश मंत्रालय ने साथ ही कहा कि इस अभद्र व्यवहार से भारत कनाडा संबंधों को जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी अकेले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ही है। तो आपको बता दें कि ट्रूडो की गवाही पर विदेश मंत्रालय का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत कनाडा संबंधों को जो नुकसान हुआ है उसकी केवल और केवल जिम्मेदारी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बनती है। विदेश मंत्रालय का ये बयान है और उससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कबूल लिया है एक जांच में, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ उन्हें खुफिया जानकारी थी, कोई ठोस सबूत नहीं थे। हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही है मेघना देव। सीधा रुख करते हैं मेघना का। मेघना, आखिरकार कहीं भारत की बात हुई सच और कनाडा ने कबूला कि कोई ठोस सबूत नहीं थे, लेकिन विदेश मंत्रालय ने आखिर में कहा कि अब क्या, क्योंकि भारत कनाडा के संबंध तो तलख चल रहे हैं, तनाव चल रहा है और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ कनाडा के प्रधानमंत्री की बनती है। बिल्कुल, देखिए ये जिस तरीके से भारत लगातार इस बात को कह रहा था कि अगर आपके पास सबूत हैं तो भारत को सबूत दिया जाए और भारत पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेगा, लेकिन लगातार अब बार बार सबूत मांगने के बावजूद कनाडा की तरफ से कोई भी सबूत नहीं दिया गया। उल्टा ये कहा गया कि जो हमारे हाई कमिश्नर है और इंडियन डिप्लोमेट्स हैं वो इस मर्डर इन्वेस्टिगेशन में पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर हम देखें तो अब एक बहुत ही मेजर एम्बैरेसमेंट है कैनेडियन सरकार के लिए कि अब वो कबूल रहे हैं कि हमने ये इंटेलिजेंस के बलबूते पर किया, हमने एविडेंस के बलबूते पर ये इल्जाम नहीं लगाए हैं। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और वो खुद की ही जो कहानी जो कनाडा की सरकार ने बनाई थी, जिसे एमई ने भी कहा है ये कॉन्कॉक्टेड वर्जन है, कॉन्कॉक्टेड एलिगेशन है। तो ये जो मनगढ़ंत कहानी बनाई गई थी उसको खुद ही कनाडा की सरकार एक्सपोज करती हुई नजर आ रही है कि कैसे उन लोगों ने बिना किसी एविडेंस के एलिगेशंस लगाए, वो भी इंडियन डिप्लोमेट्स पे, सीनियर डिप्लोमेट्स पे, हाई कमिश्नर पर एलिगेशन इस तरीके के लगाए गए। और उसके साथ ही ना केवल एलिगेशन लगाए हैं बल्कि भारत के लगातार सबूत मांगने के बावजूद असर्शन दिया है, लेकिन कोई भी सबूत शेयर नहीं किया, कोई भी हार्ड एविडेंस भारत के साथ शेयर नहीं किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि किस तरीके से बिना किसी सबूत के बार बार भारत के नाम को खराब करने के लिए, केवल राजनीतिक फायदे के लिए भारत के नाम को खराब करने के ये इस पूरे षड्यंत्र का एक तरीके से पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ मेघना, हमने देखा कि बीते जो दिनों भारत ने एक कड़ा फैसला भी लिया, अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का भी घोषणा की गई। साथ ही साथ उनको बोला गया कि कनाडा की तरफ से जो उनको सुरक्षा प्रदान करी जा रही है वो पूरी तरीके से उपयुक्त नहीं है। ऐसे में अब ट्रूडो का ये कबूलनामा और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय का ये कहना कि अब जो नुकसान भारत कनाडा के संबंध को हो चुका है उसका क्या? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात यह है कि अब जिस स्थिति पर भारत और कनाडा के संबंध हैं वो एक तरीके से कह सकते हैं डेड के आसार पर है। बेहद ही खराब स्थिति में भारत और कनाडा के संबंध हैं इस समय पर, वो भी केवल इसलिए
क्योंकि बिना पुख्ता सबूत के, केवल इंटेलिजेंस के आधार पर लगातार कनाडा की सरकार, लगातार प्रधानमंत्री ट्रूडो भारत पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। और उसके साथ ही ना केवल ये, बल्कि राजनयिकों पर भी इल्जाम लगाए जा रहे थे कि वो जिन लोगों का मर्डर करवाना है उनके इंटेलिजेंस दे रहे थे, और उनके इंटेलिजेंस को इकट्ठा किया जा रहा था। तो क्या ये एक रिस्पॉन्सिबल सरकार की, एक रिस्पॉन्सिबल नेतृत्व का क्या ये रवैया होना चाहिए कि केवल इंटेलिजेंस के नाम पर इतने बड़े डेमोक्रेसी को अगर आप एलिगेशंस लगाते हैं और इतने सीनियर डिप्लोमेट्स के ऊपर आप एलिगेशंस लगाते हैं, तो बेशक एक बहुत ही बड़ा, अगर हम देखें तो या तो ये पूरी तरीके से एजेंडे के तहत किया गया है, या तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी कही जाएगी कनाडा की तरफ से। लेकिन उसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि भारत ने भी सोमवार को अपने स्टेटमेंट में कनाडा को एक्सपोज किया, ये कहते हुए कि आपके जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो इस तरीके के एक्सट्रीमिस्ट, सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट एजेंडा चलाने वाले लोगों के साथ संलिप्त है। ना केवल ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, पिछले 1 साल से लगातार उन्हें डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं। भारत के कम्युनिटी लीडर्स जो कनाडा में हैं, उन्हें लगातार डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत ने यहां पर एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेते हुए अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाया। ये ठीक मेघना, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत हमेशा कहता आ रहा, और कनाडा ने हमेशा ये आरोप लगाए हैं कि हरदीप सिंह निज्जर जो कि खालिस्तानी आतंकी है, उसमें भारत का कहीं ना कहीं हाथ है। अब ये साफ हो गया है कि भारत की बात सच हो गई है। भारत हमेशा से कहता आया है कि कनाडा सबूत दीजिए। ट्रूडो ने कहा हमारे पास तो सबूत थे ही नहीं, ये तो सब खुफिया जानकारी के मुताबिक चल रहा था। चलिए मेघना, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय